Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is plant processes, which is on page number 23. Plant processes means that जितने भी processes एक plant के अंदर हो रहे होते हैं कि एक प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उस किस तरह से वो रिप्रोड्यूस हो रहा है और उसमें फूड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये सारे जो चीज़ें होती हैं इनको प्लांट प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, प्लांट प्रोसेसेस, देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस दैट इनेबल्स प्लांट टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस, 4 मेन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो प्लांट को इस काबिल बनाते हैं कि वो ज़िंदा रह सके, ठीक है, ग्रो कर सके यानी कि बढ़ सके, और इसके बाद रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस हो सके यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसमें हो सके, ठीक है, एक प्लांट से एक दूसरा नया प्लांट बन सके। दीज प्रोसेसेस आर, अब ये प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? दीज प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 ट्रांसपायरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 रिप्रोडक्शन। अब ये 4 मेन प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 ट्रांसपायरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। We looked at photosynthesis in book 3. हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बुक 3 में देख चुके हैं, यानी कि आप जो है अपनी प्रीवियस क्लास में उसको पढ़ चुके हो, ठीक है, 3 क्लास में। सो लेट्स लुक एट द अदर 3 नाउ। तो अब जो है आप बाकी तीनों को देखो, यानी कि ट्रांसपायरेशन को देखो, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि जो फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ये जो होता है ये लीव्स में होता है, ठीक है, यानी जो फूड फॉर्मेशन होती है वो लीव्स के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमने अपना जो टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जो होता है इट्स मीन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जो है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसके ज़रिए जो वाटर वेपर्स हैं वो जो है उड़ जाते हैं प्लांट से, ठीक है। प्लांट जो है वो डिस्चार्ज हो वाटर जो है प्लांट से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जो प्लांट है वो उसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये प्लांट के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये वाला प्रोसेस होता है, और साथ में ये कि इस तरह से जो है जो वाटर है वो भी रिप्लेस हो जाता है, यानी कि अगर आप पौधों को पानी दे रहे हो, आप एक दिन दोगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा प्लांट से। फिर नेक्स्ट अगर आप पौधों को पानी देते हो तो उससे ही होगा, जो आप नया पानी आप उसमें डाल रहे हो, यानी कि उस वक्त जो पानी दे रहे हो तो उसकी वहाँ पे जगह बन जाएगी, और इसी तरह जो ये प्रोसेस होता रहता है, और जो बाकी का जो वाटर होता है, ठीक है, उसकी जगह बनती जाती है, पहला वाला निकलता जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से प्लांट जो है उसमें भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और साथ में ये कि मिनरल्स जो हैं वो भी लीव्स की तरफ या बाकी पूरे प्लांट जो पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ भी चले जाते हैं। सही, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपायरेशन। लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस विद इन द लीव्स। फोटोसिंथेसिस की तरह जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? लीव्स में। It is a process that involves water evaporating from a plant. अब यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि it is a process that involves water evaporating from a plant. ये एक ऐसा अमल है जिसमें
पौधों से जो है पानी के बुखारात जो है वो शामिल होते हैं। मीन्स कि पानी जो है बुखारात बनकर डिस्चार्ज हो जाता है प्लांट से, ठीक है। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसके अलावा जितने भी की पॉइंट्स जो हैं, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स अब आपके जो प्रीवियस लेक्चर में दिए गए हैं आपने उनको भी याद करना है। जैसे यहाँ पे ये क्लोरोफिल क्या चीज़ होता है और उसका फंक्शन क्या है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपने उनको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। और आपके जो प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर फूड एंड डाइट वाला, उसमें भी, और साथ में आपने जो है आपके जो क्वेश्चंस आंसर हैं, ठीक है, आपने उनको भी डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से नोट भी करना है और इनको याद भी करना है और एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे पढ़ते इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट। This occurs through a tiny holes called stomata। और ये प्रोसेस जो है ट्रांसपायरेशन का, ये किस तरह से होता है, कैसे होता है? occurs through the tiny holes, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है, उनके ज़रिए, जैसे कि ये, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा स्टोमेटा है, ठीक है। ये लीव्स की सरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टोमेटा है। इसके ये जो है गार्ड सेल्स होते हैं और ये जो मिड वाला है इसको हम कहते हैं स्टोमा, ठीक है। स्टोमा और गार्ड सेल जो है मिलकर एक पूरा प्रोसेस, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। इसकी ये जो होता है ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। जब ये ओपन होता है तो इसके ज़रिए जो है वाटर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। These stomata are on the underside of the leaves। ये स्टोमेटा जो है लीव्स के नीचे होते हैं। एंड दे ओपन अप व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उस दौरान जो है ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो है दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है, ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। एंड दीज स्टोमेटा आर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं और ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ओपन हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में आपने एक चीज़ ये पढ़ी कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर होता है। फिर आपने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपने पढ़ा कि ये कैसे होता है, यानी ये स्टोमेटा के ज़रिए होता है। और फिर आपने ये पढ़ा कि स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, और ये कब ओपन होता है, ठीक है। अब आता है ट्रांसपायरेशन हेल्प्स टू कीप प्लांट्स कूल। ट्रांसपायरेशन का यहाँ उन्होंने फंक्शन बताया हुआ है कि ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है टू कीप प्लांट्स कूल, प्लांट्स को कूल करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए, ठीक है। हाउएवर कूल्स करने का मतलब ये होता है कि जब हॉट कंडीशंस होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो उन दौरान में जो है, उस दौरान क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ताकि जो है प्लांट्स को जो है वो कूलिंग इफेक्ट मिलता रहे, ठीक है। हाउएवर द वाटर दैट एवेपोरेट्स नीड टू बी रिप्लेस। ताहम जो पानी है वो एवेपोरेट होता जाता है, नीड्स टू बी रिप्लेस, ताकि उसको जो है वो तब्दील किया जा सके। यानी कि एक पानी जो है, आपने पहले पानी, वो मैं आपको एग्जांपल दी थी कि आपने एक दफ़ा पानी दिया है, ठीक है, वो पानी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है स्टोमेटा के ज़रिए। फिर उसके बाद जब आप दूसरी दफ़ा पानी डालते ताकि उसकी जगह बन सके, ठीक है। एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई द नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दिस इज़ वन रीज़न, और एक वजह ये भी है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें आपने ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर और कहाँ होता है ये प्रोसेस, लीव्स के अंदर होता है। फिर आपने पढ़ा स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा क्या चीज़ होती है, ठीक, और कहाँ प्रेजेंट होती है और कब ओपन होती है।
और ट्रांसपायरेशन जो है इसका फंक्शन क्या है, ठीक, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने एक ये बॉक्स दिया हुआ है, हैव यू एवर सीन अ लार्ज ट्री ट्रंक कट इन हाफ। कहता है कि आपने कभी लार्ज ट्रंक को, यानी कि ट्रंक आप कहते हैं कोई स्टॉक हो सकती है, बार्क, या आप कह लो बोल, ठीक है, क्या आपने कभी उसको आधा कटा हुआ देखा है। इनसाइड आर रिंग्स, इसके अंदर जो है रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये इस तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। These rings are remains of old xylem. ये रिंग्स जो हैं ये ओल्ड जाइलम की होती हैं, ठीक है। You can tell how old our felled tree was by counting the rings in its trunk. आप इन रिंग्स को गिन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये कितना पुराना है, ठीक। Each ring represent 1 year of life. और हर रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो जाहिर करती है 1 साल की, या 1 year ऑफ द लाइफ का 1 साल, ठीक है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे जो है एक रिंग देखी, इट्स मीन कि वो 1 साल पुराना है, 2 रिंग्स देखी, 3 रिंग्स देखी, तो इट्स मीन उस हिसाब से जो है वो उतना पुराना होगा वो प्लांट, ठीक है। और जाइलम क्या चीज़ होती है ये आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। थैंक यू।